ये सवाल लालू जी का नहीं है, सवाल तेजस्वी का नहीं है, महागठबंधन का नहीं है। यह सवाल है देश के किसान जो 2 महीना से ऊपर जिनकी सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उनके सम्मान के लिए, उनके मान के, और इस लड़ाई को हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। और देश में जो ये 3 काला कानून है इसको हम लोग बदलेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी हम कुर्सेला में थे, जो गोदाम लोग दर्जनों गोदाम बना है 1.5 करोड़ 2 करोड़ लागत से, जहां मकई का स्टोर होता है। हमने उससे पूछा, भैया आप मकई नहीं खरीद सकिएगा, बरारियों में गोदाम बहुत होगा। अडानी का जो गोदाम कटिहार में बना है, जरा देख लीजिए, आपके जैसे जैसे 1000 गोदाम उसमें समा जाए, आप गांव में मकई खरीदने लायक भी आप नहीं रह पाएंगे। 8 आना किलो बेसी लगा देगा तो वहां लोग मकई बेचेगा। 8 आना, थोड़ा सा दाम में अंतर। कहने का ये भाव है, ये सरकार किसान विरोधी बिल जो अभी जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे हैं, उसके पहले ही अडानी को इन्होंने जमीन दे दिया और गोदाम पूरे देश में बन गया, उसमें कटिहार में भी बना है। आप समझिए, और ये सरकार क्यों नहीं किसानों की बात सुन रही है? इसलिए उससे एग्रीमेंट इन्होंने किया, पैसा लिया केंद्र की सरकार ने और उसको गोदाम खोलने का अनुमति दिया। अब कटिहार, हम तो सभी जागरूक नेता हैं हमारे पार्टी में, आप जब कटिहार जाइए और ब्रजेश जी और संवाददाता लोगों को भी कहेंगे जरा अडानी केबीसी में चला है वो खबर, कितना बड़ा गोदाम है। कहने का मतलब ये आम आदमी, कमजोर वर्ग पर ये छाती पर चोट करने जैसा है ये काम। हमको इस पर मुखालफत करना होगा मिलजुल कर। आने वाली पीढ़ियों का जो किसान के बच्चे हैं, हमको लगता है आने वाले दिनों में ये कानून अगर रह गया, किसान का बेटा किसान भी नहीं बन सकेगा, मजदूर बन जाएगा। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करना होगा, मिलकर आगे करना होगा और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप जान रहे हैं कि भारत सरकार ने कई तरह के कुचक रचे किसानों से बात करने के लिए, लेकिन किसान हिल नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा। और हम लोग अगर नैतिक रूप से उस दिन 1 घंटा आधा घंटा सड़कों पर खड़ा नहीं हुए तो उनका मनोबल टूटेगा। इसलिए आइए, और ज्यादा वक्त न लेते हुए सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि जो जिसको जहां फोन है, कुछ है, किसान है, हमारे गांव की महिलाएं, उनसे आग्रह करिए कि 12 बजे से लगिए और सोशल मीडिया का भी प्रयोग करिए। मोबाइल में उसको खूब भेजिए कि बरारी विधानसभा भी उस देश के किसानों के साथ खड़ा है। हम पत्रकार बंधुओं से आग्रह करेंगे कि नकारात्मक, कहीं गरीब किसान है, समझदार नहीं है, उन नकारात्मक, पहले जो मानव श्रृंखला शराबबंदी पर हुआ था वो सरकार था, डीएम था, एसपी था, वो कर रहा था। इस बार आप भी किसान हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आप भी किसान हैं। हम आपसे भी आग्रह करेंगे इस आंदोलन में आप साथ आइए और जो हमारी अच्छी खबरें हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, जहां आपको लगे वही खबर को चलाइए और उसी खबर को दिखाइए कि देश में एक संदेश जाए कि बरारी गांव गरीब किसान मजदूरों का इलाका है। इस आंदोलन में यह बरारी भी खड़ा है उनके साथ। इसलिए आप सभी साथियों से एक बार फिर हाथ जोड़कर विनम्रता से आग्रह करेंगे कि उस दिन हम लोगों को 30 तारीख को मजबूती से महागठबंधन का जो फैसला है उसको सरजमीन पर उतारना है। अध्यक्ष जी और सभी हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं उनसे आग्रह करेंगे, फोन उनसे हर पंचायत के लोगों को बताने का हम लोगों को काम करना है। और मीडिया के साथियों से भी आग्रह करेंगे कि आप बहुत खबर छापे तरह तरह का, शिलान्यास और उद्घाटन, ये तरह तरह, लेकिन किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट चलता है, उसके हित में डॉक्टर साहब हैं जो जिस पेशा में, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार करिए। हम लोगों को 29-30 का समय है, उस दिन हम लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होना है और इसको मजबूती से लागू करना है। जय हिंद।